सर ये घोर अन्याय इसको बोल सकते हैं। ना इंसाफी इंसाफी वाला बात छोड़िए, घोर अन्याय जो होता है मतलब फ्रॉडगिरी हो गया, एक तरह साइबर क्राइम हो गया। सही से देखा है तो साइबर क्राइम लोग कर दिए, तो हम लोग उसमें चंदा वसूली किया गया क्यूआर कोड के माध्यम से जो है। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार बिजली बोर्ड के बारे में कि रिजल्ट के बारे में। सर बताए थे, अगला वीडियो में आप देखे होंगे कि सर बोले थे कि सोमवार को हम लोग बिजली ऑफिस जाएंगे और बताएंगे, तो उसी का आज अपडेट बताएंगे कि आज सर गए थे बिजली ऑफिस तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हाँ, सभी लोग का स्वागत है, आप सभी दर्शकों का भी स्वागत है। लेकिन बड़ा ही निराशाजनक बात है, शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो देखिएगा तो आपको सारा मामला समझ में आ जाएगा। आज हम लोग डेलीगेट्स के रूप में जो है हम लोग जाने वाले थे और ज्ञापन सौंपने वाले थे ऊर्जा मंत्री को भी, जो है जो माननीय विजेंद्र जी हैं, और साथ में जो सचिव वगैरह हैं ऊर्जा विभाग के और बीएसपीसीएल के जो हेड वगैरह रहते हैं या जो एचआर के जो हेड रहते हैं उनको सौंपने वाले थे। लेकिन इसी बीच पहले ही मालूम चला कि कुछ लड़के लोग जो है जानबूझ के या संयोगवश या प्रयोगवश या गलती से जो है वो क्यूआर कोड पे जो है चंदा वसूली हाँ तसीली कर लिए जो। अब क्या है कि यदि हम लोग जाते हैं इस तरह से तो हम लोग पे ब्लेम लगेगा कि हमारे ही पैसे से इन लोग गए। अब पॉजिटिव रिजल्ट तो आया तो ठीक है, और मान लीजिए कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर लोग बोलेगा कि देखिए टीचर लोग जो है चंदा तहसीलवाते हैं और जाते हैं पटने में रह करके 20,000 रुपया 25,000 रुपया 30,000 रुपया लगाते हैं और जाते हैं चंदा उसी वाले पे जो है। देखिए ये बात बिल्कुल ही गलत लगा जब मालूम चला कि हम लोग के नाम पे, ठीक है, और भी लोग जो आशीष सर हो गए, हम लोग हो गए, और भी टीचर जो जाने वाले थे, इन सभी के नाम पे जो है वो चंदा वसूली किया गया क्यूआर कोड के माध्यम से जो है। इसलिए हम सभी लोग निर्णय लिए कि आज हम लोग नहीं जाएंगे, स्थगित करेंगे। और संयोगवश जो है हम लोग को फिर मालूम चला कि जो ऊर्जा जो मंत्रालय के जो माननीय विजेंद्र जी हैं वो भी संयोग से आज एब्सेंट है। हालांकि हम लोग जा सकते थे, बीएसपीसीएल वाले ऑफिस में तो जा सकते थे, एचआर वाले में हम लोग जा सकते थे, फिर हम लोग ऊर्जा मंत्रालय में कोई जरूरी है कि हम लोग मंत्री से मिलेंगे, सचिव के पास, मुख्य सचिव के पास भी जा सकते थे। लेकिन बात यही था कि जाना अब अशोभनीय हो जाता और बड़ा ही समझ लीजिए कि जो है गलत आरोप लगने लगते। ठीक है, दिल्ली वगैरह आदमी जाता है तो पैसा ही नहीं लेता है, पटने में पटना जाने में हम लोग पैसा लेंगे जो है। अरे एक होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का मामला जाता है तो बहुत ज्यादा वकीलों का फीस रहता है, 3 लाख 4 लाख जो है। उस समय आदमी सोचता है कि चलो कुछ अपना योगदान देंगे, कुछ टीचर योगदान देंगे, कुछ बाहरी लोग से योगदान लेंगे, कुछ सामाजिक लोग से, और कुछ यदि स्टूडेंट अपने से, स्टूडेंट से पैसा लेना अच्छा लगेगा जो है, स्टूडेंट दे देगा ईमानदारी से, लेकिन अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। कितना वो पैसा काट काट करके अपना घर चलाता है, अपना लॉज में रहता है, पेट काट करके जो है सुबह नाश्ता किया तो दोपहर का खाना छोड़ देता है, दोपहर खाना खाया तो रात वाला छोड़ देता है, और उससे हम लोग पैसा लेंगे जो है। इस तरह का जो घटना हुआ, इसलिए हम लोग डेलीगेट्स वाले में निर्णय लिए कि नहीं जाना है आज। और संयोग बस विजेंद्र जी भी नहीं थे तो हम लोग सोचे कि अब किसी और दिन जो है, इसी सप्ताह में हम लोग जाने वाले, इसी सप्ताह में किसी और दिन चले जाएंगे। सर पैसा सर वसूलने वाला लड़का था या कोई टीचर थे? देखिए क्यूआर कोड पे लिया गया, अब वो टीचर थे या प्रायोजित कोई लड़का था या टीचर किसी लड़के को बोले थे जो है, लेकिन पैसा वसूला गया। ग्रुप में जानकारी मिला कि पैसे लिए गए हैं सर, आप जा रहे हैं आज जो है, तो ये वो 10 तरह का बातें बोला गया, जबकि हम लोग को पता भी नहीं था। इस तरह से सब सर जब घटना घटेगा, इस तरह से जब घटना घटेगा तो बच्चे सर किस पे विश्वास करेंगे सर? नहीं तो बच्चे को भी समझना रहेगा। देखिए हम लोग तो अपने तरफ से जो निष्पक्ष होना था किए, हम लोग नहीं गए ताकि लड़कों लोग को जानकारी मिल जाए। और आप भी जो है किसी के क्यूआर कोड भेज देगा, आप उसमें पैसा भेज दीजिएगा जो है, ये चीज अच्छा नहीं है। यदि ऐसा कभी हुआ भी भविष्य में तो कोर्ट वगैरह के मामले में होता है, ठीक है, कोर्ट वगैरह की लड़ाई में होता है, वो भी हाई कोर्ट वगैरह में, सुप्रीम कोर्ट में होता है, ऐसा में नहीं होता है। और उस समय आपको तरीके से कोई बात को लोग रखेंगे टीचर वगैरह जो, ये तो मतलब फ्रॉडगिरी हो गया, एक तरह साइबर क्राइम हो गया। सही से देखा है तो साइबर क्राइम लोग कर दिए, तो हम लोग उसमें क्यों शामिल होंगे, क्यों जाएंगे? कल को लड़का बोल देगा कि सर को हम ही लोग भेजे थे, जबकि हम लोग को कुछ अता पता भी नहीं था कल तक जो है। ये समझिए रात और सुबह में हम लोग को मालूम चला, हम लोग को 11-12 बजे वहां पहुंचना था, तो फिर हम लोग वॉकआउट कर गए कि नहीं अब जाना अच्छा नहीं रहेगा जो, वरना हम लोग सचिव वगैरह के पास तो जा ही सकते थे। सर रिजल्ट आने में देरी हो रहा है, लेकिन कुछ लड़का हमको बताया, क्योंकि हमको बोला कि जाके सर से क्वेश्चन करिएगा कि सेटिंग हो रहा है क्या सर। वो कह रहा था कि लगता है, मैंने उसको डाउट था कि सेटिंग हो रहा है, तो हमको ये पता चला सर खबर कि इसमें धांधली भी हो रहा है। क्या आपको क्या लगता है? देखिए बिहार का तो हर छात्र जानता है कि कोई भी नौकरी में सेटिंग गेटिंग होने का बहुत ज्यादा संभावना रहता है। बस यही रहता है कि थोड़ा सा सीमित में होता है तो लड़का बर्दाश्त कर लेता है, ज्यादा होता है तो फिर बर्दाश्त करने लायक बात भी नहीं रहता है। और जितना ये लेट से सब कुछ कर रहा है, रिजल्ट बन चुका है और उसको पब्लिश करने में इन लोग जो है लेट कर रहा है, कहीं ना कहीं लोग ग्राहक खोज रहा है, या जो ग्राहक खोज चुका है उससे जो वसूली करना है वो पूर्ण वसूली करने वाला बात है, अपना हिसाब किताब। क्योंकि जनता को भी मालूम है
और छात्र को ही मालूम है, कोई जरूरी नहीं कि अगला सरकार जो है वही बनेगा जो सरकार सोच रही है, जो है तो सोच रहा है कि जल्दी से लपेट करके निकल जाओ इस सरकार में जो है। तो ये भ्रष्टाचार का निशानी है, ये धुआं है, कहीं ना कहीं आग लगा हुआ है। मतलब भ्रष्टाचार जो है इस वाले में लिप्त है, सेटिंग गेटिंग का काम चल रहा है। कुछ स्टूडेंट्स तो बोले भी हैं कि सर हमारे से जो हमारे जान पहचान में है फलाना जो है, और वो इतना लाख रुपया दिया है, 15 लाख 20 लाख ऐसे ही करके जो दिया है, हाफ पेमेंट ले लिया, बोला हाफ पेमेंट जो है रिजल्ट के बाद हम आपको जो है दे देंगे, जो और उसका सर्टिफिकेट वगैरह भी रखा है। सर अगर ऐसा सेटिंग अगर रियल में हो रहा है तो उन गरीब छात्रों को या उन बच्चों को जो दिन रात एक करके पढ़ रहे हैं उनके साथ सर क्या होगा? नाइंसाफी होगा। इसका सर हिसाब कौन करेगा सर? ये घोर अन्याय इसको बोल सकते हैं। नाइंसाफी इंसाफी वाला बात छोड़िए, घोर अन्याय जो होता है, अयोग्य व्यक्ति को आप ले लीजिएगा और योग्य छात्र को आप छाट दीजिएगा, और वो भी पैसे के बदौलत। इसीलिए तो भ्रष्टाचार लिप्त होता चला जाता है। बिहार इतना गिर क्यों गया? एक समय में बिहार का इतिहास भारत के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहता था, और आज बिहारी बोल देने पे आदमी को गाली लग जाता है। उसका वजह हम ही लोग कहीं ना कहीं इंसान ही है, कहीं ना कहीं आदमी ही है जो इस तरह का काम ब्यूरोक्रेसी में रह करके अफसर है और इस तरह घटिया काम कर रहा है, जो ठीक है नेता है और इस तरह घटिया काम कर रहा है। इस बार अभी देखें बीपीएससी टीआरई वाले में कि शिक्षा मंत्री होते हुए भी जो है, एक संवैधानिक पद पे होते हुए कितना बड़ा राजनीतिक धूर्तता वाली काम जो है, कितने बड़े धोखेबाजी वाला काम जो है किए। वो झूठ बोल करके आंदोलन को समाप्त कर दिए, और आज जो है मीटिंग करके बोल रहे हैं कि हम थोड़ा सा सीट पिछले वाले के हिसाब से जो है कम करेंगे, जबकि लड़का सोच रहा था कि जो 1,20,000 बोले उसमें कुछ बढ़ाएंगे। लड़का खुश था, लेकिन हम लोग पिछले वीडियो में बताए थे ये चीजें धुरतई कर रहा है, और यही धुरतई जो है नेता कर दिया जो है। और बीएसपीएसएल भी पीछे क्यों रहेगा? सब नेता तो सब आपस में मीटिंगें ना करता है, तू कितना लूट के लाया है, हम इतना लूटे हैं तो हम इतना में लगे हुए हैं, यही सब हो रहा है एक तरह से। कोई 200 करोड़ का कंपटीशन लगाया, कोई 100 करोड़ का लगाया, कोई 85 करोड़ में आउट हो रहा है, सोच रहा है हम कैसे करके 60 करोड़ कर दे। गजब का स्थिति हो गया। अब छात्र जो है ना, कोई जरूरी नहीं है, नेपाल वाला जो कांड हुआ है, जो बांग्लादेश वाला कांड हुआ है, श्रीलंका, सब छात्र देखा है। और बिहार जो है हमेशा आंदोलन के लिए और बहुत बड़ा सुधार के लिए जाना जाता है, सुधार देगा अच्छी तरह से आप लोग को जो है। सर अगर मान लीजिए धांधली होता है और रिजल्ट देने में इतना देरी होता है कि 2 साल से लटका कर रख ले, 2 साल पहले वैकेंसी आता है, रिजल्ट एग्जाम कराने में लेट होता है, रिजल्ट देने में लेट होता है, इस तरह से बच्चों का सर मनोबल टूट जाएगा। और मनोबल टूट जाएगा तो बच्चे पढ़ना छोड़ देंगे, और जब बच्चे पढ़ना छोड़ देंगे तो सर देश तरक्की कैसे करेगा? कई लोग का तो मनोबल ऐसे भी टूट चुका है ये 1 महीना के अंतराल में, कि रिजल्ट अब आएगा तो सोचता है कि अब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे या वो फार्म भरेंगे। कई लोग फार्म भी जो है कई सारी चीज़ों को छोड़ दिया कि मेरा एग्जाम अच्छा गया तो मेरा रिजल्ट आ ही जाएगा, कौन इतना जो है दौड़ धूप में लगा हुआ रहेगा। मनोबल तो इन लोग तोड़ता ही जा रहा है। जो योग्य छात्र है उसका मनोबल तोड़ दीजिएगा और अयोग्य छात्र को जो है मनोबल बढ़ा दीजिएगा। कहाँ जाएगा दिशा, कौन दिशा में लेके जा रहे हैं बिहार को आप लोग जो है। अच्छा सर, एक लड़का कमेंट किया था, ठीक है, कमेंट में हम देखे थे, वो बोला कि मेरा ओबीसी में 68 नंबर मैंने 68 आ रहा है, ठीक है, ओबीसी में लड़का है, क्या सर उसका इस बार हो जाएगा इसमें बिहार? हाँ, 65+ यदि आपका है, हाँ, और वो भी आप कैटेगरी में आ रहे हैं तो बिल्कुल आपका होने का चांस जो है बना हुआ रहेगा, बशर्ते मास लेवल पे जो घटिया हरकत घट रहा है, लेट हो रहा है, मास लेवल पे सेटिंग गेटिंग खाली नहीं हो जाए। अच्छा सर, एक समय था कि बिहार जो है शिक्षा का धरती कहा जाता था, जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय एक विख्यात हमारा मतलब अथी रहा, साम्राज्य रहा है। आज सर क्या हो गया सर कि हमारे देख रहे धांधली, जिस एग्जाम में देखिए सर धांधली हो रहा है, इस पर सर क्या कहना चाहते हैं? इंसानियत का मर जाना, चरित्र का जो है खत्म हो जाना, नैतिक सिद्धांत का जो है हनन हो जाना, यही बात है। वरना यही बिहार जो है कभी शिक्षा के लिए जाना जाता था, और यही बिहार जो है आज बिहारी बोल देता है, लोगों को बुरा लग जाता है। अब इसके बारे में बोलने से कोई मतलब नहीं बनता है। बस हम लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द बीएसपीएसएल का रिजल्ट को घोषित किया जाए। ये वीडियो को ज्यादा दूर तक फैलाई ताकि सरकार के कुछ नमूनों के कान में भी ये बातें जाए। बाकी तो फिर हम लोग जो है 1-2 दिन के अंतराल में हम लोग डेलीगेट्स के रूप में तुरंत मिलने जाने वाले हैं। जो आज तो घटना तहसीली वाला हो गया, QR कोड वाला हो गया, इसलिए सभी टीचर मिलकर के निर्णय लिए कि नहीं, हम लोग इस तरह का चंदा के नाम पे हम लोग जाएंगे, बहुत बड़ा मतलब पाप हो जाएगा। जो तो अभी आप देख रहे थे पब्लिक की पुकार, और सर का सी चाणक्य सर का कहना है कि अगर धांधली नहीं होता है तो 68-65 नंबर रहेगा, आराम से आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन लेट हो रहा है तो कहीं ना कहीं से क्लू मिल रहा है कि धांधली हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका एकदम रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि धांधली करने वाले के पास जाए और उन सोई हुई सरकार के पास भी जाए तो जागे, और आपके न्याय के लिए हमेशा हम लोग लड़ते रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।